समाजवादी पार्टी की एक आदत है, मीठा मीठा गप, तीखा तीखा। जो सवाल आप लेकर के आए हैं, अगर उसका एक पक्ष जो आप जानते हैं और दूसरा पक्ष भी जानते हैं, अगर दोनों पक्ष माननीय सभापति जी बताए होते तो मुझे लगता कि वास्तव में आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के संविधान के अनुसार, संसद में संशोधन के अनुसार एससी का, एसटी का, ओबीसी का और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का 60% आरक्षण, ये हमारी सरकार की मंशा ही नहीं है, इसको धरातल पर उतारने का संकल्प है। और जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, जितने पद आते हैं, उनको वह देना हर हाल में यह सुनिश्चित कराने का काम 2017 से, जब से हम सरकार में आए तब से अब तक कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, अभी इन्होंने लेखपाल भर्ती का विषय उठाया। यह सच है कि उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करते हुए जो विज्ञापन नहीं निकाला गया, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बैठक हुई, स्वयं मैंने इसमें निर्देश दिया 27% ओबीसी का, 21% अनुसूचित वर्ग का, 2% एसटी वर्ग का और 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की प्रक्रिया को सुधार करते हुए पुनः यह विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए। यह निर्देश माननीय सभापति जी दिया जा चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी खोजती रहती है, तलाश में रहती है, इंतजार में रहती है, क्या मिल जाए, कैसे सरकार को बदनाम किया जाए। मैं उदाहरण ये माननीय सभापति जी, मैं वही आपको तो बता रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ा था 2012 से 2017 के बीच में, और आप कहते 2012 से 2017 के बीच की चर्चा मत करिए। अरे नकल माफियाओं का गैंग, भर्ती माफियाओं का गैंग तो आपने तैयार किया था, उनकी तो नस तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। शांत रहिए रघुमान सिंह, अभी भी समाजवादी पार्टी, शांत रहिए, अभी भी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, गलत बात है, अभी भी नहीं ये गलत बात है, टोका टाकी गलत बात है ये। अभी भी नहीं, फिर आप बोलेंगे तो उसमें भी लोग टोका करेंगे। अभी भी माननीय सभापति नहीं रोकेंगे किसी को। जो भी अधिकारी, मैं ये सदन में स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, इसकी जांच करा रहे हैं, कौन समाजवादी पार्टी का एजेंट बन करके इस प्रकार से फर्जी तरीके से विज्ञापन प्रकाशित करता। हमारी सरकार की मंशा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है। हम पूरे डंके की चोट से कहते हैं जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो संविधान संपत्ति जिनको मिलना चाहिए उनको भी देंगे। और माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं, और ये कैबिनेट का फैसला हो चुका है, अभी तो हम ये आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां ही नहीं, अभी तो हम संविदा और जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी, उसका भी आदेश जारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, उसमें भी आरक्षण देने का काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये भेदभाव, यद्यपि ये शासनादेश 2008 का था, लेकिन आपकी सरकार में वो लागू नहीं हुआ, उस समय से घोटाला शुरू हुआ, उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है और उसको करेंगे। अभी आउटसोर्सिंग की दिशा में भी हमने एक बड़ा कदम उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण है। आपको दर्द नहीं होता, आप तो दवा खोजते हो 2027 की, लेकिन जो मतदाता है वो आपकी असलियत को जानता है। 27% ओबीसी के आरक्षण का मतलब एक जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% पिछड़ा वर्ग रहता है वह पूरे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो एक जातियों में सिमट करके रह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ पे जितनी भर्तियां हमारी सरकार में हुई, पुलिस से लेकर के किसी भी प्रकार की भर्ती में, माननीय सभापति जी, आप भी जिस गांव के रहने वाले होंगे, आप पता कर लीजिए जाकर के, जो भर्तियां हुई हैं बिना 1 रुपया रिश्वत दिए, प्रतिभा के आधार पर, वो पुलिस का जवान भी है, वो सरकारी अन्य सेवाओं में भी है, शिक्षक भी है, किसी को माननीय सभापति जी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। मानी लाल बिहारी जी बैठिए, मानी लाल बिहारी, ये गलत बात है, नहीं नेता सदन बोल रहे हैं। मानी लाल बिहारी जी बैठिए, मानी लाल बिहारी जी बैठिए, मानी लाल बिहारी जी बैठिए। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। नेता सदन बोल रहे हैं, टोका टाकी गलत बात है। माननीय सभापति जी, नहीं, मानी लाल बिहारी, पहले पूरी बात को सुनिए। लाल बिहारी जी बैठिए। जब बोल रहे थे जो भ्रष्टाचार करेगा, मैं कल भी कहा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो रिश्वत करेगा, जो माफियागिरी करेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार का संकल्प है। जो बोल रहे हैं नहीं लिखा जाएगा, नहीं है। आप
पता करवा रहे, उसकी जांच करवा रहे। 69,000 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, 69,000 सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। आप न्यायालय से बने जो मामला न्यायालय में है, उसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। आप केवल दम भरते हैं सदन के अंदर। मैं दम नहीं भरता, मैं करता हूँ, करते हैं आप मानवर, करता हूँ, करके दिखाया हूँ। मैं आरक्षण एक जाति, ये बता दें अधिकारी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई आज तक किया हो। माननीय सभापति आरक्षण बिहारी जी सुनने का साहस नहीं है, रोज जो है नहीं है, गीत गाने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। आप सुनिए तो। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है मानवर, उसको लेने के लिए संविधान का व्यवस्था किया। आरक्षण का अधिकार उनको मिलेगा, आरक्षण का अधिकार नहीं है। आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों का अधिकार है। सुनने का साहस नहीं है, सुनने का साहस दिखाओ, सच सुनने का साहस दिखाओ। परंपरा ठीक नहीं है, इन्होंने अपनी बात भारी कह ली। नहीं चलेगी। साहस दिखाओ, सच सुनने का साहस दिखाओ, विरोधी सरकार सच सुनने का साहस दिखाओ जी। आरक्षण विरोधी सरकार, आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, दलित विरोधी सरकार, आरक्षण में गड़बड़ी नहीं करने देंगे। जो एजेंट है उनका पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जो अधिकारी दोषी होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। नेता विरोधी दल बैठो, सदस्यों को बुलाइए, सदस्यों को नेता विरोधी दल सबको कहिए सदन व्यवस्थित दम करें। नहीं है, आवाज में दम नहीं है। नेता विरोधी दल बैठिए, नेता विरोधी दल। हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत नहीं है। माननीय सभापति जी, अरे नेता विरोधी दल माननीय सभापति जी, इसके पास सदस्यों को सुनने बुलाइए, का माननीय साहस नहीं है, सच का सामना करने का साहस नहीं है। माननीय आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। नहीं, ये गलत बात है। आप खुद कुछ भी बोलेंगे, सच सुनने में जिसके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता है। माननीय सभापति जी, ये आरक्षण में बेईमानी करने वाली सरकार के रूप में 2012 से 2017 में रही है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण में डाका डाल करके ये एक जाति को पूरे आरक्षण का लाभ देते थे, एक वर्ग को आरक्षण का लाभ देते थे। आज हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई भी गड़बड़ी किया पता करके, जांच करके, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करके आरक्षित वर्ग जो 60% है, 27% पिछड़ा वर्ग, 21% अनुसूचित वर्ग, 2% अनुसूचित जनजाति वर्ग और 10% सामान्य वर्ग के गरीब का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। ये हमारी सरकार की गारंटी है। ये मैं आज सदन में आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सांपनाद का रूप धारण के सबका आरक्षण खा जाती है। और ये इसका इनकी जब सरकार थी, अभी भी माननीय सभापति जी, ये नकल माफिया तैयार किए थे। ऐसे स्कूलों को सेंटर बना देते थे जहां कापियां लिख दी जाती थी, प्रतिभाशाली रोते रहते थे और उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने के कारण में विधायक के रूप में समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, जेल गया था। और यह समाजवादी पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये आरक्षण पर बोलने का इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। ये जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टीकरण करने वाली राजनीति इनका मुख्य आचरण रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये मीठा मीठा गप करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा नहीं होता है तो बेसिर पैर की बातें करते हैं। सदन में सुनने का साहस नहीं होता, अपनी बातें कहने के बाद सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार में एक भी पद की आरक्षण के श्रेणी में आने वाले की
चोरी नहीं होने दी जाएगी, गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं। और जो भी गड़बड़ी करने, जैसे आरक्षण का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, इनको तो पता भी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है, कड़े निर्देश दिए गए हैं गलत विज्ञापन प्रकाशित करने वालों के खिलाफ और उसकी जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया। आज आपके पास सदन में आने से पहले मैंने भी बैठक ली थी और बैठक में स्पष्ट कहा है कि विज्ञापन में जब प्रकाशन हो तो इस बात का हर हाल में ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षित श्रेणी का जो आरक्षण है वह उल्लिखित रहना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो मुद्दा विहीन है, फर्जी मुद्दे उठाते हैं, जैसे इनका फर्जी पीडीएफ वैसे इनके फर्जी मुद्दे, इनका परिवारवाद, इसकी धज्जियां उड़ गई है। माननीय सभापति जी, अभी बिहार में चारों खाने चित होकर के आए हैं, चुनाव में कहीं ठहर नहीं पा रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा इनको झूठ बोल करके जो सफलता मिल गई, संविधान खत्म हो जाएगा। अरे संविधान खत्म करने वालों के साथ तो समाजवादी पार्टी खड़ी है और समाजवादी पार्टी संविधान सुरक्षित है, आरक्षण सुरक्षित है, उसका मुद्दा बना करके जो जीते, उस मुद्दे का सच जब देश की जनता को मालूम हुआ तो हरियाणा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की माननीय सभापति जी सरकार बनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए श्री अखिलेश यादव गए थे, लेकिन वहां भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय सभापति, ये महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने प्राप्त की। और अभी बिहार में तो ये चारों खाने चित हो गए, इनको अब रात की नींद गायब है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अखिलेश यादव जी से लेकर के इनके सारे सदस्यों को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मैं तो ये कहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी सहित समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य बढ़िया डॉक्टर से इलाज करा ले, अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ है। और 2027 में 2017 से भी बड़े बहुमत से जीत करके फिर हम आने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से कहते हुए जो नियम 105 के अंतर्गत इन्होंने सूचना दिया है उसको अग्राह्य करने का मैं आपसे अनुरोध करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं।